जनवरी को थोड़ा सा चेंज करो तो ये हो जाता है जानवरी। बिल्कुल ये लोग भी उस मौके पर जानवरों जैसी हरकतें करते हैं। दुनिया में एक खित्ते में मुसलमान इतनी परेशानी से गुजर रहा हो और दूसरे खित्ते के अंदर में मुसलमान नाच गाने के अंदर में अपनी जिंदगी और अपने कीमती वक्त को सर्व कर रहा हो। लिहाजा दुनिया के बहुत सारे ईसाई मुल्कों ने भी इस साल क्रिसमस नहीं मनाया। बोले क्यों? बोले गजा में बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। बहुत सारे मुसलमान मुल्कों ने भी अपना यौमुल वतनी जिसको कहते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे होता है, वो नहीं मनाया। बोले क्यों? कहा गजा के अंदर मुसलमानों के ऊपर, बच्चों पर, औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस न्यू ईयर को मनाने से भी क्या किया है, मना कर दिया है कि भाई जहां पर लोगों को, इतने सारे लोगों को मारा जा रहा हो और इतने सारे लोगों के साथ ज्यादती की जा रही हो, और ऐसे मौके पर हम कैसे खुशी मना सकते हैं। जो लोग नशे में मुब्तला होते हैं, ये नशे में मुब्तला होने का आगाज आमतौर पर न्यू ईयर से होता है कि दोस्त क्या कहते हैं, चलो एक मर्तबा यार थोड़ा सा नाच लेंगे, चलो एक मर्तबा थोड़ा सा, एक मर्तबा चख के तो देखो। अब वो उसको चस्का लग जाता है और फिर उसके बाद वो उसकी जिंदगी का जुज बन जाता है। पूरे साल में न कभी स्कूल में ढंग से पढ़ा, पूरे साल में कोई अच्छा अचीवमेंट नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, कुछ नहीं, और बना रहा है। क्या बना रहा है? बोले बर्थडे बना रहा हूं। कौन सा बर्थडे? बोले 17वां बर्थडे। और क्या किया? बोले आज 17 साल में कोई 17 काम तो नहीं, कोई एक काम भी ढंग का किया नहीं। हमारे नौजवानों को इस बात को समझने की जरूरत है कि कोई 31 को 12 बजे घड़ी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। घड़ी में देखते हैं, बोले कितने, पूरी जिंदगी के 12 बजा के रखा है तूने, और आज 12 बजे देखे, बोले 12 बज के 1 मिनट, बोले न्यू ईयर, और शोर मचा रहे हैं। कैसे शोर मचा रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे जंगली भेड़िए इधर आ गए। अरे भाई शोर कौन मचाता है? जानवर शोर मचाता है, इंसान शोर नहीं मचा। इंसान शाइस्तगी के साथ जिंदगी गुजारता है, इंसान तहजीब के साथ जिंदगी गुजारता है। इस साल तो मुसलमानों को किसी भी सूरत में इस तरह की किसी भी हरकत में मुब्तला नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आलम इस्लाम और मुसलमान दुनिया में तकलीफ से गुजर रहा है। गज़ल में फलस्तीन की सरजमीन पर एक अंदाजे के मुताबिक अब तक के 25,000 लोग शहीद हो चुके हैं 80 दिनों के अंदर में, और इन शहीद तकरीबन 10,000 से ज्यादा बच्चे, 8,000 से ज्यादा औरतें हैं और 4,000 से ज्यादा बूढ़े हैं। अब इतने लोग शहीद हो रहे हैं, उनके पास खाना नहीं, उनके पास पीना नहीं, उनके पास कितनी परेशानी में, और हम इस तरह के खुराफात के अंदर में अपने आप को लगाए तो हमसे ज्यादा बदनसीब और कौन हो सकता है। मुसलमान नौजवान को एक साजिश के तहत नशे की तरफ ले जाया जा रहा है, मगर हमारा नौजवान समझने को तैयार नहीं है। अजीब अजीब किस्म के नशे करते हैं, जो जिस शरीयत ने ये कहा हो कि शराब किसी सूरत में मुसलमान, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर वो चीज जो इंसान की अक्ल पर पर्दा डाले, जो इंसान को अकली, जहनी और नफसानी एतबार से नुकसान पहुंचाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो हराम है, चाहे वो इतनी ही क्यों ना हो। दुनिया के अंदर में इस वक्त नशे का जोर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शराब, खमर और नशा ये उम्मुल खबाइस है, यानी तमाम बड़े बड़े गुनाहों की जड़ है। क्यों? इसलिए कि इंसान जब शराब पीता है तो शराब पीने के बाद उसके लिए उसके बाद हर बड़े गुनाह के करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत में गाना सुनना और मौसीकी आम होगी तो उसकी वजह से जिना आम होगा, और उससे जब जिना आम होगा तो शराब आम होगी, और जब शराब आम होगा तो इसराफ आम होगा, और ये जब सब होने लगेगा तो अल्लाह इन गुनाहों की वबाल की वजह से ऐसी बीमारियों में मुआशरे को मुबतला फरमाएंगे कि उन बीमारियों के नाम उनसे पहले किसी ने सुना भी नहीं। इंसान कब इंसान है? जब इंसान ढंग से चलना सीखे, जब इंसान के अखलाक अच्छे हो, जब इंसान का किरदार अच्छा हो, जब इंसान का अमल अच्छा हो, जब इंसान का काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो, जब इंसान के हर अमल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुंसलिक हो, जब ऐसे जिंदगी गुजारे तो उस इंसान को इंसान कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुकद्दस और पाकीज़ा हस्ती दुनिया में कोई गुजरी है? नहीं गुजरी है। मगर आपने बर्थडे बनाया? नहीं बनाया।
آپ نے اینیورسری بنائی؟ نہیں بنائی. آپ نے نیو ایئر بنایا؟ نہیں بنایا. میرے اور آپ کے آئیڈیل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اور آپ کے آئیڈیل یہ ایسے لچے لفنگے لوگ نہیں ہیں جن لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ نہیں، جن کا عقیدہ اور جن کی فکر صحیح نہیں، جن کا لباس نہیں، جن کی بولنا صحیح نہیں، جن کو کچھ نہیں آتا، جن کو کھانا بھی نہیں آتا، جن کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا ہے، جو ارے کھانا تو بہت دور کی بات، جو استنجے سے فارغ ہونے کے بعد دھوتے بھی نہیں. یعنی سوچنے جیسی بات ہے. جس قوم کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ قوم ہے کہ استنجے کے بعد دھوتی نہیں ہے. اس امت کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اگر اپنی آنکھوں کے سامنے کسی گناہ کو، کسی منکر کو، کسی برائی کو کرتے ہوئے دیکھے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم اس کو دل سے برا سمجھے. حدیث میں ہے کہ اگر وہ اس کو دل سے بھی برا نہ سمجھے اور اس میں شریک نہ ہو تب بھی اس کو اس گناہ میں شریک ہونے کا گناہ